हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ रेजिड्यू मेथड। केस था हमारा व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉन रिपीटेड, बट इन दिस केस वी विल सी या वी विल फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रिपीटेड। तो रिपीटेड रूट्स के लिए ले रहे हैं हम। मेथड हमारा थर्ड है, मेथड थर्ड रेजिड्यू मेथड, रेजिड्यू मेथड। और केस है हमारा व्हेन पोल्स आर रिपीटेड। पी रिपीटेड, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। प्रॉब्लम फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन टू द पावर 3। वी कैन राइट दिस जेड इनवर्स ऑफ कैपिटल यू जेड, कैपिटल यू जेड। सॉल्यूशन देखिए इसका। हियर कैपिटल यू जेड विल बी इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन होल क्यूब। पोल्स क्या होंगे? बाय पुटिंग डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0, जेड माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू 0। This implies z is equal to 1, z is equal to 1, यानी we can say that pole of order 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। z माइनस वन क्यूब, दैट मीन z is equal to 1 पोल्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 टाइम्स हमारा रिपीट करता है। तो इस केस में इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा यू एन विल बी इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन सी, वेयर सी इज द गिवन कर्व, जेड टू द पावर n माइनस वन और इंटू कैपिटल यू जेड डी जेड। ये हमारा फॉर्मूला था और इसको हम लिखते थे दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू। नाउ पोल्स है हमारा पोल्स ऑफ ऑर्डर 3। तो रेजिड्यू जब रिपीटेड पोल हो तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है रेजिड्यू एट, यानी रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर m। इसका फॉर्मूला होगा, अगर उस पोल का ऑर्डर क्या है हमारा m है, एट जेड इजकल टू ए पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट z टेंस टू a, z टेंस टू a 1/m माइनस वन इंटू डी टू द पावर m माइनस वन अपॉन डी जेड टू द पावर m माइनस वन z माइनस a टू द पावर m इंटू यू स्टार जेड, इंटू यू स्टार जेड, वेयर यू स्टार जेड विच विल बी इक्वल टू जेड टू द पावर n माइनस वन इंटू कैपिटल यू जेड, कैपिटल। दिस इज माई यू स्टार जेड, दिस इज माई यू स्टार जेड। नाउ हियर वी हैव पोल्स ऑफ ऑर्डर 3, तो हम इसके लिए फाइंड करेंगे। तो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1/, ऑर्डर हमारा 3 है, 3 माइनस वन दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू लिमिट जेड टेंस टू 1 डी 2/डी जेड 2, क्योंकि द वैल्यू ऑफ m हियर इज 2,
जेड माइनस वन टू द पावर थ्री और इंटू द वैल्यू ऑफ कैपिटल यू जेड इज जेड जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन की पावर क्यूब। तो हियर तो ये हमारा हो जाएगा जेड टू द पावर एन माइनस वन इंटू जेड जेड प्लस वन और अपॉन जेड माइनस वन की पावर क्यूब। दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल टू इज टू लिमिट जेड टेंस टू वन डी टू अपॉन डी जेड टू। नाउ हियर दिस विल बिकम्स जेड टू द पावर एन और जेड प्लस वन, जेड टू द पावर एन और into this one. Now we will differentiate this one is 2 times. After differentiating we will put the value of z is equal to 1. तो इसको हम पुट करेंगे तो रेजिड्यू एट z is equal to 1 this will be equal to 1 upon 2 into limit z tends to 1 into d2z upon डी जेड टू जेड टू द पावर एन और जेड प्लस वन। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 लिमिट जेड टेंस टू 1 डी अपॉन डी जेड, वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं एन जेड टू द पावर एन माइनस वन इंटू जेड प्लस वन और प्लस जेड टू द पावर एन इंटू वन। विद रेस्पेक्ट टू जेड हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नाउ अगेन 1/2 लिमिट जेड टेंस टू 1 एन कॉन्स्टेंट है। नाउ अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट दिस वन एन माइनस वन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस टू इंटू जेड प्लस वन और प्लस एन जेड टू द पावर एन माइनस वन और इंटू वन और प्लस एन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन। Now we will put the limit z is equal to 1 here. तो 1/2 तो n minus 1 1 to the power n minus 2 this will 1 plus 1 2 plus n into 1 और plus n into 1 तो this will be equal to 1/2 2n square minus 2n और प्लस का 2n। दिस विल बी कैंसिल आउट 1/2 इंटू 2n स्क्वायर दिस विल बी कैंसिल आउट तो दिस विल n स्क्वायर तो माई यू एन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। दिस इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन की पावर होल क्यूब वेयर पोल्स और केस है हमारा व्हेन द पोल्स आर रिपीटेड। आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप पढ़ें। थैंक यू।